कि ख्यालात ठीक है, आदमी के अच्छे होने चाहिए। अगर वो ऐसे विचार रखते हैं तो उस पर अमल दरामद दिखलाई दे। भाई मतलब ये है कि यहाँ महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोगों को जगह नहीं मिल रही है, फलानी चीज़ें, तो इस पर अमल होगा तो ये कौल उनका सच्चा समझा जाएगा। लेकिन अब अभी अमल दरामद नहीं है उनके उस पर पब्लिक के अंदर, या पब्लिक की उनकी बहरहाल जो प्रोग्राम है, पॉलिसी है, उस पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं है। जी हाँ, तो अमल दरामद होगा, और तो जब होगा तो लोग खुद, भाई कोई अच्छा काम करेगा तो लोग उसके साथ हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस पर कोई और तबसरा नहीं करना चाहते। पर ठीक है, ये भाई मोदी जी का अपनी राय है और ख्यालात अच्छे हैं, लेकिन उस पर अभी पब्लिक के अंदर कोई अमल दरामद नहीं है। जी हाँ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस सांसद के घर पे छापामारी हुई थी झारखंड के ओडिशा में। उनके घर से 220 करोड़ रुपए मिले हैं छापामारी में, जहां 9 अलमारी और कई कमरों में नोट भरा हुआ था। 32 कर्मचारी थे बैंक के, लेकिन वो भी कम पड़ गए, इतना नोट मिला है। तो क्या कहना चाहते हैं, इतनी बड़ी मात्रा में पैसा मिल रहा है? तो फिर ये गवर्नमेंट का ही तो फेल्यूर है। ये अगर ऐसा फर्ज कर लो, बगैर उनके अगर ऐसा है तो ये गवर्नमेंट का ही तो नाकामी की बात है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कमजोर है। और कांग्रेस अब चुके ऐसे मौके पर चुका इलेक्शन, अभी ये 4 स्टेट के हुए हैं, 5 के, और आगे फिर इलेक्शन का मैदान 2024 में सामने है। तो इन बुनियादों पर ये सारे काम हो रहे हैं। तो अगर ऐसा ही होता है तो ये उन हालात में, जब इलेक्शन सामने नहीं था, कुछ नहीं था, जब तो ये बातें नहीं हो रही थी। अब और इसमें भी मतलब ये है कि गवर्नमेंट चलाने में भी गवर्नमेंट को इंसान की बुनियादों पर, इंसानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर चलाना चाहिए, और उस पर एक्शन भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अपनी पार्टी का हो या दूसरे की पार्टी का हो, अपोजिशन का हो या पोजीशन का हो, एक्शन और उसमें कार्रवाई सबके बराबर होनी चाहिए। जब सब ये सारी चीजें यानी इंसाफ के नुक्ता नजर से और इंसानियत की बुनियाद पर की जाएंगी, तो फिर ये जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं ये नहीं होंगे। इस वक्त वो अपने मतलब इलेक्शन बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए सारी बातें हो रही हैं इस वक्त। समाजवादी पार्टी ने सांसद दानिश अली पर कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से निष्कासित किया है। उनका कहना है कि पार्टी की विरोध गतिविधियां उनको दिखाई दी, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई की गई है। तो ये तो भाई देखो, उनकी पार्टी का मामला है, बहुजन समाज पार्टी की, मायावती जी की पार्टी का मामला है। ये उन्होंने अपने पार्टी की पॉलिसी के एतबार से या अपने उनके जो पार्टी के अंदर हालात हैं उसके हिसाब से जो कुछ कार्रवाई की है, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, तो यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के साथ मीटिंग हुई है और उसमें जो हार का विश्लेषण है उस पर मंथन हुआ है। तो क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? भाई देखिए, ये हार जीत तो बहरहाल कोई चाहे ताकत में हो या ताकत में ना हो, जब हार जीत 2 के दरमियान में होगी तो एक की तो हार और जीत होनी है ही, वो तो एक बट नेचुरल है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है, ये आपने जो कहा क्या विश्लेषण हुआ है हार पर, हाँ, तो अब ये पार्टी को वैसे भी, जब एक पार्टी है और
मतलब ये बीजेपी के मुकाबले में वो दावेदारी है उसकी और पूरी ताकत से सामने आई है। तो वो बहरहाल उस सिलसिले में अपनी विचार और आपस में मीटिंग करके ये तो सोचेंगे कि भाई इसमें हार की कैसे हो गई हमारी। तो ये तो बट नेचुरल है। अब अगर ना सोचेंगे तो फिर ठोकर खा जाएंगे। तो इसलिए इस वक्त इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इसमें इलेक्शन में हारे क्यों, तो क्या वजह हो गई, क्या नुकसान हुआ है हमारे साथ, दूसरी जिस पार्टी से हम हारे हैं ऐसा क्यों हो गया, और हमें तो अपनी जीत दिखलाई दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें गौर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए, आगे फिर इलेक्शन सामने खड़ा है, ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं। और जब तक हम इसमें कोई सही जवाब भी नहीं दे सकते, जब तक कि पार्टी इस पर बिल्कुल बहुत ही सीरियसली इस पर कंसिडरेशन न कर ले। राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष को घर में घुसकर गोली मारी गई। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि राजस्थान में जंगल राज से जहां इस तरह के मामले सामने आते हैं। राजस्थान का है ना? जी जी। हाँ, तो अब तो ये है कि भाई ये तो वही बात आ जाती है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हम जिसके मालिक हैं, जिसकी सारी मुल्क में हुक्मरानी है, ये सारी कमियां उनकी कमज़ोर पॉलिसी की वजह से हो रही है। अगर पॉलिसी उनकी इसमें कमज़ोर नहीं होती और इंसाफ की पॉलिसी होती और इंसानियत की पॉलिसी होती तो ये वारदात नहीं हो सकती। जहां जहां कांग्रेस हारी है वहां पर ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। धर्मपाल सिंह का कहना है कि मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि जहां पर कांग्रेस हार जाती है ईवीएम पर सवाल उठाती है, और जहां जीत जाती है वहीं जौहर और सोहर दिखाती है। तो ईवीएम पर जो सवाल उठाए जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बात को लेकर? ईवीएम की पॉलिसी पर शक तो है, आमतौर से शक तो लोग करते हैं इसमें कि इसमें चूंकि इससे अभी कुछ दिन पहले जब एक कांग्रेस की तरफ से किसी इनके बहुत जिम्मेदार आदमी, मुझे नाम याद नहीं रहा, ये कहा था कि दबाएंगे तो आप बटन अपना, लेकिन वोट निकलेगा उसका ही फुल, उस क्या बीजेपी के उस पर वो निकलेगी। तो इन्होंने भी उसमें बहुत ज़्यादा मशकूकियत पैदा की। हाँ, तो अब ये सवाल ये है कि मतलब ये है ईवीएम की पॉलिसी पर बहरहाल अभी जहन क्लियर नहीं है लोगों का। भाई इस बात की श्योरिटी के इसमें जो कुछ भी है ईमानदारी से अगर उसको यानी जो बटन दबाया जाए वही वोट बने तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो बकौल उनके ही आदमी के कहने के कि अगर बटन तो दबाओगे आप अपना, लेकिन वो उसका वोट निकलेगा बीजेपी का ही, ऐसा क्यों है? तो इसने और शक में डाल रखा है बहुत ज़्यादा। पता नहीं कि ये अब ये क्या करना चाहते हैं, क्या भाई। अब उनको तो ये है कि कोई भी शक्ल हो, किसी भी सूरत से, किसी भी पॉलिसी से हम अपनी गवर्नमेंट फिर बना लें, उनका तो जहन ये है सबका। और आमतौर से देश के अंदर लोगों के अंदर अब ये भी जहन है कि भाई मतलब ये है कि ताकत बदलनी चाहिए। अब ताकत बदलने से ही अंदाज़ा भी होगा। तो अब ताकत तो जब बहरहाल ताकत तो अक्सरियत से ही बदलेगी। अब इस वक्त हम इसमें 3 स्टेट में बिल्कुल जंग हार गए, जी हाँ। तो लेकिन अब इसमें क्या कमी हो गई, क्या गड़बड़ हुई है, ईवीएम की गड़बड़ है या और कोई गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है या किस वजह से वोट कम हो गया,
ये हमें सोचना पड़ेगा और सोच विचार कर उसकी सही पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और ताकि और हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो इंसाफ से हो, वो कोई भी बने। तो फिर आवाम को जो इस वक्त आवाम इस वक्त पर बहुत परेशानी में मुब्तला है, महंगाई में है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। उधर जो चीज़ भी है, बहरहाल जिस पर चीज़ पर हाथ डालो, जो चीज़ देखो वो ऐसा है जैसे सोने पर हाथ रख दिया तो मट्टी हो गई। तो इस वक्त मुल्क के हालात इत्मीनान बख्श नहीं है और काबिल एतबार भी नहीं है। चूँकि मैं नहीं कहता बल्कि किसान अलहदा दुहाई दे रहा है और नौजवान पढ़ा लिखा वो सड़कों पर टहल रहा तो वो अपनी बात कह रहा है। और बहरहाल जो गरीब तबका है वो भूखों मर रहा है। उसके अभी ये चाहे उसको फ्री इस वक्त अनाज दे दें या फ्री उसे राशन दे दें तो इससे मुल्क का भला नहीं होने वाला। वो ठीक है, वो थोड़ी वक्ती तौर पर तसल्ली हो जाती है इन चीज़ों से, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है। जब तक कि हम आवाम के लिए, चाहे वो किसी कौम, किसी बिरादरी, किसी पार्टी का भी हो, लेकिन वो जिसके हाथ में मुल्क की बागडोर होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, लेकिन सबको पेट भर कर खाना भी मिले, कोई भूखा ना मरे और बेरोजगार ना हो। इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन आज जिनके पास गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, आरएसएस की गवर्नमेंट है, लेकिन ये सारी ताकत उनके हाथ में है, फिर भी इतनी महंगाई क्यों, इतनी बेरोजगारी क्यों, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं, या आवाम को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? तो कोई कमी ज़रूर है। तो ये चीज़ें बहरहाल अपनी जगह पर खुद एक सवाल पैदा करती हैं कि हम या ये निज़ाम इनसे चल नहीं पा रहा तो हम किसी दूसरे यानी ऐसे हाथों में ताकत दें जो इसका ये खराबी, ये जो कमी है इसको दूर कर सकें। इस पॉइंट ऑफ व्यू पर हमारी पार्टी सब ये विचार भी कर रही है और जनता भी सोच रही है। तो अभी ये बात नहीं कि ये इसका सेमीफाइनल हो गया, सेमीफाइनल नहीं है। असल तो इलेक्शन सन 24 का है, जी हाँ। और उसमें जब भी इलेक्शन होते हैं, असेंबली के इलेक्शन में आदमी का नजरिया कुछ और होता है, प्रधानी का इलेक्शन होते हैं तो नजरिया कुछ और होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए